अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो हमने ये जो क्लास 10th के मैथ के सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसमें कुछ अर्सा डिसकंटिन्यू रहा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये हम दोबारा स्टार्ट करने लगे अपना सिलसिला, जिसमें हमने आलमोस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। 3 एंड या 2, आई थिंक 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसमें हम ज्योमेट्री के बुनियादी असूल सीखेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 7 है, ज्योमेट्री के बुनियादी असूल। इसमें आपको बताया जाएगा कि ज्योमेट्री असल में होती क्या है और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो बड़े ध्यान से आपने हर टॉपिक को समझना है, सुनना है, ताकि आपको इसको समझने में कोई मसला ना आए। तो इसके लिए हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली जो नई क्लासेस हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं और आप घर बैठकर इजीली अपने मैथ सब्जेक्ट को, जो कि बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, बल्कि उसमें आर्ट्स की जो 10th क्लास है उसमें है ही मैथ का सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट, वो आप इजीली तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन, देखेंगे कि ज़ाविया क्या होता है, एंगल जिसे कहते हैं वो क्या है। राइटिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए सॉरी एडवांस में कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है बोर्ड पे, लेकिन आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं ज़ाविया क्या है। ज़ाविया दो ऐसी शुआओं का यूनियन होता है जो एक मुश्तरका नुक्ते से शुरू होती है, और ये शुआएँ ज़ाविये के बाजू और मुश्तरका नुक्ता ज़ाविये का रास कहलाता है। ये उर्दू मीडियम में, प्योर उर्दू मीडियम की ये लैंग्वेज है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आपने वो डेफिनेशन याद कर लेनी है, और समझने के लिए आपको मैं समझा दूंगा। अब ज़ाविया क्या होता है, इसमें आपने 2 चीज़ें बड़ी ध्यान से रखनी है। ज़ाविये में उसने कहा कि 2 लाइनें होती हैं, 2 शुआएँ होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे को काट रही होती हैं, या एक ऐसे पॉइंट पे दोनों लाइनें जुड़ रही होती हैं। उस जुड़ने वाले पॉइंट को कहते हैं रास, उनका ओरिजिन, और उसकी जो लाइनें हैं उनको कहते हैं उसके आर्म्स, उसके बाजू। तो एंगल में सबसे पहले पता चल गया कि एंगल में कम अज़ कम 2 लाइनों का होना ज़रूरी है, और उन 2 लाइनों का आपस में एक दूसरे को जोड़ना भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। अब यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब यहाँ पे गैप है इन दोनों के दरमियान। तो ये अगर दरमियान में जो हिस्सा होगा ये ज़ाविया नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा। जब तक ये लाइनें आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगी नहीं, तब तक ये वाला दरमियान वाला हिस्सा ज़ाविया नहीं कहलाएगा। दूसरी बात ये भी क्लियर होगी कि दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं ज़ाविया। अब ज़ाविया होता क्या है? जियोमेट्री, जियो निकला है ज़मीन से और मैट्री उसके पैमाइश को कहते हैं। तो इसका मतलब ये ज़मीन की पैमाइश के सारे तरीक़ेकार होंगे। ज़ाविया क्या होता है? ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट से अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें और यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें, तो ये 0 से स्टार्ट होकर एंड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360। तो टोटल जो हमारा एंगल हुआ वो 360 हुआ। अब ये उसके अंदर वाला हिस्सा होगा, यहाँ से ऐसा पार्ट या यहाँ से ये पार्ट, इसके दरमियान वाला जो हिस्सा होगा वो मुख्तलिफ़ एंगल्स कहलाएंगे। तो ये हमने एंगल की पहली निशानी देखी कि उसमें 2 लाइनें होती हैं और वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जिसको कहते हैं एंगल थीटा। ठीक हो गया, ये हमारी पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसका नाम कुछ होगा, इस पॉइंट का नाम कुछ होगा, इस लाइन का जो पॉइंट है उसका कुछ नाम होगा। मिसाल के तौर पे जहाँ पर ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं कि 2 लाइनें आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो लाइनें ए है, और इस लाइन का जो एंड पॉइंट है उसको हम कह लें बी, और इस लाइन को हम कह लें सी। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, छोटा एंगल बना दिया जाता है और साथ लिख दिया जाता है एंगल
ए, कि ये एंगल ए है। इसका दूसरा तरीका भी ये है कि एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका सेंटर नेम लेके उसके इर्द गिर्द के जो बाजू हैं आप उसको भी इकट्ठा लिख सकते हैं, जैसे एंगल CAB। दरमियान में जो आपने रखना है वो वाला पॉइंट रखना है जिस पे आपका एंगल बन रहा होगा। तो ये दो तरीके हैं इस एंगल को लिखने के, ठीक हो गया। अगर इसको आप ऑपोजिट चलें यहाँ से ऐसे, तो इसका नाम ये भी हो सकता है एंगल BAC। यहाँ से अगर आप चलें ऐसे BAC, तो दरमियान में A फिर भी सेंटर में ही रहेगा, जिससे ये पता चल रहा होगा कि ये A पर एंगल बन रहा है। नेक्स्ट आ जाए, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सीधा एंगल जिसे क्या कहते हैं, मतलब सीधा ज़ाविया, मुस्तकीम ज़ाविया। नाम से ही आपको जैसे कि पता चल रहा है कि ऐसा एंगल जो बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो, उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। मिसाल के तौर पे मैं एक ये लाइन लगा देता हूँ, आप कहेंगे कि सर ये इसका पॉइंट C आ गया, ये इसका पॉइंट D आ गया और इसका सेंटर एक पॉइंट आ गया A आ गया। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो एंगल कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये कैसे एंगल होगा? एंगल तो आपने सिखाया था दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको एंगल कहते हैं, जबकि यहाँ पे तो सीधी एक लाइन है और वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो ये कैसे एंगल हुआ और कैसे स्ट्रेट एंगल हुआ? अब ये देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट मैंने लगाया, इसका मतलब कि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये इनका जुड़ने वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में जुड़ रही हैं। तो अगर हम ये एक लाइन ऐसे लगाएं और एक लाइन ऐसे लगा दें और इसी लाइन को वापस उठाकर इस तरफ ले आएँ, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट एंगल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की पैमाइश क्या होगी? याद रखें, जब भी एक सीधी लाइन होती है तो इसकी पैमाइश यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कहलाती है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगी। जब भी स्ट्रेट एंगल की बात करेगा उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। आप देखें ना, अगर मैंने आपको ये सर्कल बताया था, सर्कल कितना होता है? 360। अगर इसको हम हाफ़ कर दें ऐसे, तो 180 ये बन जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, तो 180 कितना बन गया? 360 बन गया। तो ये हाफ़ एंगल, ये हाफ़ एंगल। इसी चीज़ को अगर आप जहन में रखें तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। ज़ाविया मुस्तकीम 180 डिग्री का होता है और ये दो कायमा ज़ावियों के बराबर होता है। अभी आगे जाके कायमा ज़ाविया भी आपको बताता हूँ क्या होता है। ज़ाविया मुस्तकीम के दोनों बाजू मुखालिफ इतराफ़ में खुलते हैं और एक ख़त मुस्तकीम बनाते हैं। ख़त कहते हैं लाइन को, मुस्तकीम कहते हैं सीधी को। तो ये दो बाजू, एक बाजू ये आ गया और एक बाजू ये आ गया, तो जब ये दोनों बाजू आपस में मुखालिफ सिमत में खुलेंगे, ऐसे इस तरह अगर आप इनको मुखालिफ सिमत में खोलें तो ये आपका एक ख़त मुस्तकीम बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या बना? ख़त मुस्तकीम, सीधा एंगल, यानी कि 180 डिग्री का एंगल। अब उसमें इसने बात की कायमा ज़ावियों की, वो आगे जाके हम देखते हैं कायमा ज़ाविया क्या होता है। ये बड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये जब तक आप करेंगे नहीं, आपका जो है ना चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपसे क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं सारी डेफिनेशंस पर पहली एक्सरसाइज बेस कर रही है, इसीलिए आपकी ये डेफिनेशन करना ज़रूरी है। कायमा ज़ाविया क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल। अब कायमा ज़ाविया होता है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा एंगल या ऐसा ज़ाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री हो उसको कहते हैं कायमा ज़ाविया, ठीक है। और उसमें एक दूसरे के ऊपर वो परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के ऊपर अमूद लाइनें हों, ऐसी लाइनें जो सीधी एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कायमा ज़ाविया, राइट एंगल। तो इसमें दो चीज़ें आ गई आपकी, एक तो कायमा ज़ाविया की मिकदार 90 डिग्री आ जाएगी, ये याद रखना है आपने। जिस तरह जो राइट एंगल है जिसको स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं वो 180 डिग्री का है, और कायमा ज़ाविया जो राइट एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जब दो राइट एंगल मिल जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा। कैसे? ये देखें, ये होता है कायमा ज़ाविया, 90 डिग्री के एंगल।
इनके दरमियान अगर आप पैमाइश करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा, एक 90 डिग्री और ये एक 90 डिग्री। इन दोनों को जब आप ऐसे जोड़ देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब आई थिंक सो आपको ये लगता है नज़र नहीं आ रहा। जी, तो हमने क्या कर लिया, कायमा ज़ाविया हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे हादा ज़ाविया, एक्यूट एंगल। अब हादा ज़ाविया क्या होता है? एक हादा ज़ाविया 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है। मतलब ऐसी एंगल की वैल्यू जो एंगल 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब कायमा ज़ाविया से छोटा एंगल हो, वो सारे एंगल क्या होंगे? हादा ज़ाविया कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब मिसाल के तौर पे कौन सा एंगल है? मैं कहूँ 30 डिग्री एंगल, आप कहेंगे हादा ज़ाविया। 40 डिग्री एंगल, 45, 60, 70, 80, 85, 90 तक से नीचे वाले जितने एंगल हैं वो सारे हादा ज़ाविया। ये जस्ट आपने रिमाइंड रखना है, इसको आपने याद करना है, इसमें सोल्यूशन वाला कुछ नहीं है। देन उसके बाद आ रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, इसको भी समझ लें। मनफरजा ज़ाविया, मनफरजा ज़ाविया 90 डिग्री से बड़ा ज़ाविया और 180 डिग्री से छोटा ज़ाविया जो होगा, उस ज़ाविये को हम मनफरजा कैटेगरी में सेपरेट लिखेंगे। अब इसमें कहाँ से आता है? 91 से लेकर 189 तक जितने एंगल की वैल्यू होगी वो सारे मनफरजा ज़ाविया कहलाएंगे। अब आ जाए ज़ाविया मुनअक्स, रिफ्लेक्स एंगल। ज़ाविया मुनअक्स 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी उससे कम का ज़ाविया होता है। कोई भी एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा जिसकी वैल्यू है और 360 से नीचे वाली वैल्यू है, उस एंगल को क्या कहेंगे हम? मुनअक्स ज़ाविया। अब लास्ट डेफिनेशन इसकी आ रही है मसावी ज़ाविया। मसावी जैसे कि नाम से आपको पता है, मैथ के स्टूडेंट है, बराबर का, तो ऐसे दो ज़ाविये जिनकी मिकदार, जिनका एंगल बराबर होगा उसको क्या कहा जाएगा? मसावी ज़ाविया। ऐसे ज़ाविये जिनकी मिकदार मसावी हो, मसावी ज़ाविया कहलाते हैं। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करने वाला। अब जो आगे आने वाला है वो आपने थोड़ा सा समझना है। पीछे तो था बेसिक डेफिनेशंस के ज़ाविया कौन कौन सा ज़ाविया होता है। अब इनकी फर्दर कैटेगरीज़ आगे आएंगी जिससे आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के काबिल होंगे। जिसमें आगे आप में 3 चीज़ें आपने करनी है: मुत्तसिला, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये 3 एंगल्स आपने समझने हैं। ये कौन कौन से एंगल्स होते हैं? सबसे पहले हमारे एडजेसेंट एंगल पे, मुत्तसिला एंगल पे। अब सुने ज़रा क्या कहते हैं। एक ही मुश्तरका रास जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 एंगल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको रास कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? एक ही मुश्तरका रास पर बनने वाले 2 ज़ाविये जिनका एक बाजू मुश्तरक हो। बड़े आसान अल्फाज में उसने क्लियर कर दिया। उसने कहा कि ऐसे 2 एंगल जिनका रास भी मुश्तरक हो और जिनका दरमियाना बाजू भी मुश्तरक हो, उसको कहते हैं मुत्तसिला, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखना हो तो ये आपका एक एंगल बना लें, ये आपका एक एंगल बन गया। यहाँ से यहाँ तक ये एक एंगल बन गया। मिसाल के तौर पे ये A है, ये C है और ये B है। यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल बन गया आपका। लेकिन आपने एक और एंगल बना दिया इसी रास से आपने एक और एंगल भी बना दिया जो कि यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक नहीं है, दरमियान वाली लाइन से यहाँ तक है। ये मिसाल के तौर पे आपका 30 है और ये आप कह लें 60 है। ठीक है, ये 30 एंगल है और ये 60। अब ये 2 एंगल बन गए। ये 2 एंगल में 2 चीज़ें आ रही हैं जिससे ये मुत्तसिला बन रहा है। एक तो इनका ओरिजिन पॉइंट सेम आ रहा है, मतलब इसी पॉइंट से दोनों एंगल बन रहे हैं। और एक और कंडीशन, इनका जो दरमियाना बाजू आ रहा है ये मुश्तरक है, मतलब इन दोनों में ये 2 एंगल, 2 लाइनें, और इन्हीं दोनों में ये 2 लाइनें सेम हैं। इस वजह से इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, मुत्तसिला ज़ाविये। 2 शर्तें आ गई। एक तो उन्होंने कहा कि एक सेम पॉइंट से दोनों एंगल बनने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि दोनों की जो एक बाजू है वो मुश्तरक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब उसमें भी वही लाइन आ रही हो और नीचे वाले एंगल में भी वही लाइन आ रही हो, तब जाके दोनों ज़ाविया आपस में मुत्तसिला की कैटेगरी में फॉल करेंगे।
इसकी कुछ मैं 1-2 आपको मिसालें इन्होंने दी हुई हैं, वो उससे समझा देता हूँ आपको। देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया ये है। अब एक और ज़रा आप देखें, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप एक एंगल बनाते हैं, ये आपने एक एंगल बना लिया। दूसरा एंगल आपने यहाँ से यहाँ तक का बना दिया। ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है, ये मिसाल के तौर पे 30 डिग्री है, और ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक है, ये है 70 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। अब क्या ये मुत्तसिला है, एडजेसेंट है? नहीं। क्यों? इनमें एक चीज़ तो कॉमन आ रही है कि ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इनका जो रास है वो मुश्तरक ही है, लेकिन इनका जो दरमियाना बाजू है वो मुश्तरक नहीं है। अगर आप ये 30 वाले एंगल की बात करें तो इसकी ये 2 लाइनें हैं, और अगर आप ये 70 वाले की बात करें तो इसकी ये 2 लाइनें हैं। तो इनमें कोई भी जो लाइन एक है वो कॉमन नहीं है, इस वजह से इसको एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हम। इसके साथ एक और मिसाल देख लें आप, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एंगल बना लें आप, एक एंगल ये। अब ये लाइन आपको अगर नज़र आ रही है तो उसके लिए, नहीं आ रही तो सॉरी, एक लाइन यहाँ से ये एंगल बन गया आपका, एक एंगल ये है। फिर इसी पॉइंट पे आपने एक और एंगल बना दिया ऐसे। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसमें ये बाजू तो कॉमन आ गया, दरमियान वाला बाजू, क्योंकि इस एंगल में, इस एंगल को नापने के लिए ये 2 बाजू चाहिए, वो मिल गए, और इस एंगल को नापने के लिए ये वाले 2 बाजू मिल जाएंगे। तो दरमियानी लाइन तो कॉमन आ गई, लेकिन इनके एंगल का जो ये रास है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वो सेम नहीं है। इसका ओरिजिन पॉइंट ये है और इस एंगल का ओरिजिन पॉइंट ये है। इस वजह से आप इसको मुत्तसिला ज़ाविया नहीं कह सकते। तो क्लियर हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जिसमें आपने देख लिया कि मुत्तसिला ज़ाविया एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। दोबारा से इसका रिव्यू देख लें कि ऐसे एंगल जिनका एक तो ओरिजिन पॉइंट सेम हो, दूसरा उनके अंदर एक कॉमन लाइन ज़रूर होनी चाहिए, उनका मुश्तरक बाजू होना चाहिए। फिर आ रहा है जी कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविये। अब कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविये क्या होते हैं? अगर वो 2 ज़ावियों का मजमुआ 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविये कहलाते हैं। अगर 2 ज़ावियों का मजमुआ ज़ाविया कायमा के बराबर यानी 90 हो, ज़रूरी नहीं वो मुत्तसिला हों, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसने बात कर दी। इसने कहा कि ऐसे 2 एंगल्स जिनकी अगर आप वैल्यू को सम करें तो वो आपका 90 डिग्री एंगल बनता हो, वो 2 एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो एडजेसेंट हों या ना हो। एडजेसेंट हों तब भी कोई गर्ज नहीं, एडजेसेंट ना हो तब भी कोई गर्ज नहीं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एंगल है, अगर मैं कह देता हूँ ये एंगल 70 डिग्री का है और ये एंगल 20 डिग्री का है, तो भी ये 2 एंगल अगर हम प्लस करें तो 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल आपस में क्या कहलाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम बात करें 60 और 30, तो यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल भी हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं। यहाँ पर जस्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट नहीं है, तो इसमें 2 कंडीशनें पूरी हो रही हैं, इसमें एक कंडीशन पूरी हो रही है कि ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल और साथ मुत्तसिला ज़ाविया एडजेसेंट एंगल भी है। अच्छा जी, अब इसमें एक उसने नोट लिखा है बुक के अंदर, ज़रा उसको देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर 2 ज़ाविये मुत्तसिला और कम्प्लीमेंट्री हों तो इनके बैरूनी बाजू एक दूसरे पर अमूद होते हैं। अमूद क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कि जब भी कोई लाइन किसी पर परपेंडिकुलर अमूद होगी तो उनके दरमियानी एंगल को 90 एंगल कंसीडर किया जाएगा, तब ही वो अमूद होगी, अदरवाइज़ वो एक दूसरे पर अमूद नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगा दूँ और यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली इस लाइन पर अमूद है, यानी कि परपेंडिकुलर है। अब अगर हमने ये मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो फिर इसका मतलब इनके दरमियान वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये कंडीशन है। जब 2 लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो दरमियानी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब उसके अंदर अगर 2 एंगल आप बना दें ऐसे, यहाँ पे लाइन लगाने से ये 2 एंगल बन गए, कि ये एंगल
और एक ये एंगल, तो ये दो एंगल आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में ये दरमियान वाली लाइन भी कॉमन है और इनका ओरिजिन पॉइंट भी सेम है। तो अगर दूसरे अल्फाज में इसकी हम बात करें कि जब दो एडजेसेंट एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं तो फिर उनके जो बाहर वाले बाजू होते हैं वो एक दूसरे पर अमूद होते हैं। अब इसी बात को अगर आप इस डेफिनेशन में देखें, इस डायग्राम में देखें कि उसने कहा दो मुत्तसिला ज़ाविये, एक ये ज़ाविया और एक ये ज़ाविया, जब दो मुत्तसिला ज़ाविये कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविये भी होते हैं तो फिर इनके जो बाहर वाले बाजू होते हैं वो एक दूसरे पर अमूद होते हैं। अब ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि इसमें होगा क्या, आपसे एक एंगल मिस कर देगा वो और दूसरे का आपको वैल्यू दे देगा और कहेगा बताएं जो मैंने मिस किया है इस एंगल की वैल्यू क्या है। तो जब आपको ये बता देगा कि ये दोनों ज़ाविये मुत्तसिला हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फिर आपने अपने ज़हन में ये बात याद रखनी है कि जब ये दोनों एक दूसरे पर अमूद होंगे तो इनका जो मजमुआ होगा ज़ावियों का वो 90 डिग्री होगा। और जब मजमुआ 90 डिग्री होगा और आपको एक की वैल्यू बता दे तो दूसरी आप अंडरस्टूड है कि फ़ाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी दोनों जेबों में 100 रुपीज़ हैं और एक जेब में 50 रुपीज़ है, तो बताएं दूसरी में कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल के 100 में से जो एक जेब वाले हैं उसको माइनस कर देंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। वो हम आगे जाके एक्सरसाइज में देखेंगे। लास्ट जो इसका आ रहा है इसका आप कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। ऐसे दो ज़ाविये जिनका मजमुआ 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री ज़ाविये कहलाते हैं। अगर दो ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। कायमा में था 90 डिग्री का, इसमें है 180 डिग्री का। तो ऐसे दो ज़ाविये जिनको अगर आप जमा करें तो वो आपको कहे कि इन दोनों का जो मजमू है वो 180 डिग्री है, तो आपने कहना है कि ये फिर सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब सप्लीमेंट्री में भी मुत्तसिला हो सकते हैं, एडजेसेंट हो सकते हैं। जब एक ही लाइन के ऊपर, लाइन कौन सी, स्ट्रेट लाइन, हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। जब एक ही स्ट्रेट लाइन एंगल के ऊपर दो ज़ाविये बन रहे होंगे तो वो दोनों ज़ाविये मुत्तसिला भी होंगे और सप्लीमेंट्री भी होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ही थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, हम यहाँ पे एक ऐसा बना देते हैं कि जी हमने एक लाइन बना दी, यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये बन गया 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। इसके दरमियान में हमने एक एंगल बना दिया, यहाँ पे ये आ गया 80 डिग्री और यहाँ से ये आ गया 100 डिग्री। तो अब ये एडजेसेंट एंगल भी हुए और सप्लीमेंट्री एंगल भी हुए कि इनका जो मुश्तरका बाजू है वो एक ही है और इनका ओरिजिन पॉइंट भी एक ही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी वो मुत्तसिल हो सकते हैं और मुत्तसिल नहीं भी हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ताकि आप ये ना कहें कि सर जो है सिर्फ एग्जांपल्स ही करवाई जा रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशंस ही करवाई जा रहे हैं, थ्योरी ही करवाई जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी तो करवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ गया। एक्सरसाइज हमारी 7.1 है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इतने लेंथी नहीं है। ये जिन्होंने ये डेफिनेशन समझ ली, ये 15-20 मिनट जिन्होंने तवज्जो से जो है ना सुन लिया, उनको आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी बुक अगर आपके सामने है तो आप देखें, दिए गए ज़ावियों की मिकदारें लिखें और देखिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वही चीज़ जो अभी हमने एग्जांपल ली थी, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे वो कह रहा है 50 डिग्री है और वो कह रहा है इसका मुझे बताएं कितना थीटा है। ए उसने रख दिया, ए की वैल्यू बताएं और साथ ये भी बताएं कि ये सप्लीमेंट्री है कम्प्लीमेंट्री सॉरी। अब आप आ जाएँ। सबसे पहले तो ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना हुआ है, ऐसे ही है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये 50 का एंगल है और बाकी हमें नहीं पता। तो जब मैंने आपको कहा था स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, आपने कहा था 180 डिग्री का होता है टोटल सर। तो अगर एक 50 का है तो दूसरा अंडरस्टूड कितना बचा होगा,
180 में से आप सिंपल माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। तो ये एंगल है 130 डिग्री का। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा उसने पूछा कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होंगे जिनका मजमुआ 180 होगा। तो इन दोनों को जमा करने से आंसर क्या आता है? 180 आता है। इट्स मीन कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम ऐसे ही है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कहा जी एक एंगल 138 डिग्री का है, दूसरा कितना होगा? वो सिंपल आपने 180 में से माइनस करने हैं तो आपके पास एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है जिसमें उन्होंने यूं लाइन ड्रॉ की है। सॉरी ये अब नज़र आपको नहीं आ रहा, आई थिंक इंक ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल ये दो एंगल ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कह लें। अब ये जो इस तरह का एंगल है सीधा एंगल वो 90 डिग्री का एंगल होगा। उसमें अगर एक एंगल आपको वो कह रहा है 60 का तो अंडरस्टूड दूसरा कितना होगा? 30 का होगा। और जब दूसरा 30 और एक 60 का दोनों मिला के 90 आ रहा है तो इट्स मीन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। इसी तरह 5th पार्ट वो भी सप्लीमेंट्री एंगल है। 180 में से आप 72 को माइनस करेंगे और जो 6th पार्ट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप 90 से माइनस करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही है। मुझे आप इसके कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मैं इस तरह के मज़ीद लेक्चर आगे ताकि आपको डिलीवर कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।